दतिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अवधेश नायक का नरोत्तम मिश्रा पर तंज, जहां 2008 में जो दर्द उन्होंने मुझे दिया था, आज बीजेपी ने उन्हें 1000 गुना लौटाया है। बीजेपी कार्यकारिणी भंग करने पर उनका दर्द छलका। सभी दतिया के हो, इसलिए कार्रवाई अच्छी नहीं लगी। दतिया की सियासत में कांग्रेस नेता अवधेश नायक के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। अवधेश नायक ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि 2008 में टिकट कटने का जो दर्द मुझे मिला था, उससे 1000 गुना दर्द बीजेपी ने उन्हें उपचुनाव में दिया है। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई संगठनात्मक कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और निजी रिश्तों का ध्यान रखने की अपील की है। अवधेश नायक ने अपने पोस्ट में साथ रहकर घात करने वालों को सबक मिलने की भी बात कही है। लिखा, सभी दतिया के हो, इसलिए मुझे तुम्हारे संगठन की कार्रवाई अच्छी नहीं लगी। निजी नाते रिश्तों का सदैव ध्यान रखा करो, ये तुम सबसे आग्रह है। आज जो संगठनात्मक कार्रवाई हुई है वो उनके लिए सबक है जो साथ रहकर आघात करते हैं। तो देखिए, अवधेश नायक, जो चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि बीच उपचुनाव में ही पाला बदल ले, भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ वो खड़े रहे और आए वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। लेकिन आए इसीलिए थे क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दी गई थी बीते सालों के चुनाव में। नरोत्तम मिश्रा से उनकी कुछ बन नहीं पा रही थी, यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पार्टी ही बदल ली थी। और अब जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, भारतीय जनता पार्टी को हार हाथ लगी, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसे नरोत्तम मिश्रा पर तंज माना जा रहा है। वो कह रहे हैं 2008 में जो दर्द उन्होंने मुझे दिया था, आज बीजेपी ने उन्हें 1000 गुना लौटाया है। वहीं देखिए, दतिया में बीजेपी के एक्शन पर सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। कहा है, नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैसे ही कार्यकारिणी भंग हुई थी, तभी से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। कहा जाता है कि वो कभी चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी में ये सब फॉर्मेलिटी होती है, ये कोई तथ्यों के आधार पर नहीं जाते। इसलिए इनका जो फैसला है, जो वरिष्ठ लोग उन्हें बताया कि भाई ये रिपोर्ट में आना चाहिए, तो वो रिपोर्ट आएगी। इसलिए कमेटी भी उसी तरह की बनी और सही मायने में कोई ठोस निर्णय लेना होता तो नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर जो चार्ज लग रहे हैं उसके हिसाब से तो उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका गाड़ी घोड़े सब वैसे ही चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शन ले रही है, जिस पर कांग्रेस जमकर सियासत कर रही है। चलिए, अब आपको दतिया में 3 दिन की बड़ी हलचल भी बता देते हैं विस्तार से। दतिया का दंगल, 3 दिन की बड़ी हलचल। 3 अगस्त 2026 को उपचुनाव के नतीजे आए जिन्होंने सभी को चौंका दिया था, लेकिन कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर ला दी थी। 3 अगस्त को घनश्याम सिंह जीत जाते हैं। 4 अगस्त को बीजेपी की समीक्षा बैठक होती है और उसके बाद 4 अगस्त को ही देर शाम एक फैसला आता है जो सभी को चौंका देता है, जिला कार्यकारिणी भंग करने का। और अब आज कांग्रेस जश्न मनाने वाली अपनी जीत का, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दतिया उपचुनाव, दतिया का दंगल, दतिया का रण, इन सभी में जो चल रहा था वो खत्म तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद की तस्वीरें कई सारी है और इसमें कांग्रेस के आज जश्न मनाने की भी एक तस्वीर अभी आने वाली है।